बता दें कि चिराग पासवान ने किया इस वक्त का सबसे बड़ा ऐलान। एनडीए की मजबूती के लिए पार्टी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान का बड़ा फैसला सामने आया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें चिराग पासवान ने कहा है कि मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिल सके और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़ सकें। इस दौरान उन्होंने जंगल राज पर आरजेडी के साथ कांग्रेस को भी घेरा है। आइए इस खबर को पूरी तरीके से जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यह लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मजबूत करने के उद्देश्य से लड़ी जाएगी। भोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से एनडीए से अलग नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य गठबंधन को और मजबूती प्रदान करना है। उनका कहना है कि मेरी पार्टी और मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि एनडीए को मजबूती मिले और हम एकजुट होकर विजय की ओर बढ़ सकें। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी दोहरा दिया कि लोजपा रामविलास हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और आगे भी रखती रहेगी। जंगल राज को लेकर कांग्रेस पर भी चिराग पासवान का सीधा निशाना सामने आया। भोजपुर की सभा में चिराग पासवान ने तथाकथित जंगल राज पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हम जंगल राज की बात करते हैं तो लोग इसे केवल आरजेडी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच यह है कि इसके लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। बिहार के उस दौर में दोनों दल सत्ता में साझेदार रहे और राज्य की अराजकता की ओर धकेल दिया। भारत रत्न को लेकर भी सरकार पर का बचाव भी किया है चिराग पासवान ने। सभा के दौरान चिराग पासवान ने एनडीए सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के अधिकार के लिए संघर्ष किया, उसे सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनका कहना था कि यह फैसला हमारे सामाजिक समरसता के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भोजपुर के आरा में लंबे समय के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कह दिया कि बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस सभा में हजारों की संख्या में भोजपुर समेत कई जिलों के कार्यकर्ता और समर्थक आरा पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक एलजेपीआर द्वारा विधानसभा चुनाव की तैयारी की घोषणा अनौपचारिक रूप से कर दी गई है। नौ संकल्प महासभा के नाम चिराग पासवान ने सभा को संबोधित किया। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ जहां चिराग पासवान शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के सभी 5 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की सभा में भोजपुर, कैमूर, रोहतास, बक्सर, पटना के अलावा कई जिलों से लगभग 20 से 30 हजार लोग शामिल हुए थे। मंच पर आते ही चिराग पासवान ने माइक थाम लिया और कांग्रेस राजद की सरकार की नाकामी से अपने भाषण की शुरुआत की। साथ ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काफी लोग प्रश्न कर रहे थे कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसका जवाब मैं दे दूं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार से नहीं बल्कि बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। यानी कि देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक तीर से कई निशाने कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो एनडीए के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।